लगाना सीखें, और जब हमारा मन इनमें लगने लगेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। वो जब आनंद मिलेगा तो ये जहां जहां जा रहा था अभी तक, उनसे घृणा हो जाएगी कि ये छक गया, मुझे नहीं चाहिए धोखेबाज भोग, नहीं चाहिए गंदी बात, नहीं चाहिए संसार के सुख। वो लौटेगा। अभी तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से मिठास है भोगों की। देखो, अपने लोग क्या है कि उसको अनुभव किए हैं। जैसे एक होता है पढ़ करके बोलना, और एक होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं संसार माया में है, लेकिन अंदर मिठास है कि संसार में सुख है, कुछ अनुभव नहीं होगा, केवल उपदेश कर लो, उपदेश सुन लो, रहोगे भोगों में ही, मन का मनोरंजन भोगों में होगा, परमात्मा में नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि नाम जपने से हमारे अंदर अध्यात्म बल आएगा, जो भूले हुए हैं, जैसे हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर हम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है। जैसे पूछे कि यार मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कोई ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में हो जाता है और जबरदस्ती मेरे से हो जाता है। हाँ, जैसे बाद में क्रिया के बाद नहीं होती कि कोई मुझसे ऐसा करवा, वो सही पूछो, कोई भूत नहीं है, कोई देवता नहीं है, सुख की इच्छा है। हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे बैठा हुआ कि इसके भोगने में सुख मिलेगा, अब आप नहीं रोक सकते हैं। अब आप उस क्रिया में उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आपके अंदर जब ये बैठ गया कि उसमें सुख नहीं है, तो आप गलत भोगों के बीच में बैठे हुए भी निर्विकार रहेंगे। अंदर से जब हो गया कि सुख नहीं, ये ज्ञान कहां से होगा? नाम जप से। भोगों के प्रति जो राग है, अनुकूल भोगों के प्रति और प्रतिकूल भोगों के प्रति जो द्वेष है, इन दोनों को मिटाना है। ये नाम जप से होगा पक्का। हमें अपनी छाती की बात करें, भजन के बिना ज्ञान अधूरा। सब जानकारी सबको है, ये कानून के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, इतना तो लगभग लगभग सबके दिमाग में है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पर जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हो चुका हूं। तो अब नाम जप करो, आपके अंदर बल आ जाएगा। आप जहां चाहोगे वहीं मन को रोक दोगे, जहां चाहोगे वहां इंद्रियों को रोक दोगे। साधना करके कुछ नई उपज नहीं होती, जो है उसी का अनुभव होता है। हाँ, जो जैसे हम किसी सरोवर के पास गए प्यासे, और वहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, हरा 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 हरा, ऊपर में छोटी छोटी पत्तियों वाली होती। अब अगर विवेक है तो हरा हटाइए और हटा के छोड़ दो, वो फिर उसी में आ जाएगा। आप काफी देर हटाइए, और जब वो सब हट जाएगा तो निर्मल जल है, आराम से पी लीजिए। आपके अंदर ज्ञान भरा है, पर ऊपर काई लगी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब इनको ज्ञान के द्वारा हटाना है। अभी हटा के वैसे आ गए फिर आ गए, इनको निरंतर हटाना है। फिर जब ज्ञान के द्वारा भी निर्विकार हुए तो अपने स्वरूप का आनंद स्फुरित हो जाए। ये ढका हुआ है, सिर्फ साधना हो रही है विकारों के हटाने की। विकार हटे तो आनंद में तू था, आनंद में है, आनंद में रहेगा। अपने को भूल करके बाहर जो हम भटक रहे हैं, इसी भटकन को मिटाने का नाम अध्यात्म है। दान पुण्य स्नान जितने सब हैं, सब बाहरी बातें हैं। इनके द्वारा पवित्र होकर के सत्संग के द्वारा हम अब ये समझें कि हमारी भूल कहाँ मिटी। आप तीर्थों में भ्रमण करें और रुपया पैसा बांट दो, खूब दान पुण्य कर दो, भूल मिटी क्या? और बढ़ गई कि मैं दानी हूं। हाँ, तो कहीं अशुभ कर्म हुए, कहीं शुभ कर्म हुए, उन्हीं को भोगते फिर रहा है जीव, भूल नहीं मिटा रहा। भूल मिटती गुरु कृपा से, गुरु चरणों में बैठकर गुरु वाणी को जब हम सुनते हैं तब हमारी भूल मिटती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। महान धनी हो आप, केवल अंदर की तिजोरी खोल लो, अंदर की चाबी खोलो, आपके अंदर माल भरा हुआ है, परमानंद अंदर भरा हुआ है। अब हम लोग आज तक जितनी खोज की आनंद की, बाहर खोज की है। ईमानदारी से देखना, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी पद में, बैंक बैलेंस में, वाहवाही में, तालियों में आनंद की खोज क्यों नहीं मिला? लौट आओ, अंदर आओ, अंदर डुबकी मारो, और फिर देखो अगर नहा करके आनंद में ना हो जाओ तो हमें बताना। आनंद ही आनंद।
इतनी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई कि अंदर तो ये लगता है कौन सी परदेश की बात करें, अंदर क्या है, अंदर तो आते हैं और सब अंदर स्थूल बुद्धि हो गई। देखो मन है ना, आप पकड़ा ना, मन है, लेकिन भला पकड़ लो किसी यंत्र से उसे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा पकड़ लो, क्योंकि स्थूल ढांचे को केवल पकड़ सकते हो, सूक्ष्म शरीर को नहीं। फिर वो जहां से प्रकाशित है वो आत्म तत्व है, किसी की पहुंच नहीं, आपकी ही पहुंच है, सिर्फ आपकी। आप अपने द्वारा अपने को जान सकते हैं बस, किसी यंत्र के द्वारा नहीं। ये मन बुद्धि का जानते हो क्या है? यंत्र है, यंत्र, करण, इनको कहा जाता है करण। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा, तो लोहार हुआ कर्ता और हथौड़ा हुआ करण, और उससे जो कर रहा है वो क्रिया। तो हम हुए लोहार, मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए ये करण, और इनके द्वारा जो हो रही वो क्रिया। अब हम करण सुधारें, समझ रहे हो, करण सुधारें, उनसे पहले गलत क्रियाएं बंद करें, सत क्रियाएं करें, तो करण पवित्र होंगे। अब चूंकि चैतन्य जहां वो पवित्र हुए तो आपका त्याग हो जाएगा उनसे, संबंध खत्म। अपवित्र मन से राग होता है और पवित्र मन से त्याग होता है। जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना ही आप मन से अलग होते जाएंगे, ये पहचान है। जितना आपका मन पवित्र होगा उतने आप मन से अलग होते जाओगे, जितना मन से अलग होंगे उतने ही मन परमात्मा में लगना चाहेगा। आप देख लेना, आप जितना मन में रम रहे उतने ही मन अपवित्र है, उतने ही मन संसार में लगा हुआ है। ये अंदर की बातें हैं, पढ़ी लिखी नहीं। आपका जितना मन से दुलार होगा, प्रेम होगा, उतना ही वो गंदा करेगा मन आपके हृदय को, आपको सताएगा, आपको जलाएगा। आप जितना उससे हटेंगे उतना ही वो पवित्र होगा, उतना ही वो परमात्मा में लगेगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब मन से हट कहां पाते हैं? मन का आज इस होटल का खाएंगे, अब रोक के दिखाओ, वो 1000 बार रखेगा आपके सामने और आपको उस होटल की सीन और होटल के भोजन का स्वाद अगर पाया है कभी भी, तो पानी आ जाएगा मुंह में, क्यों चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा, वो आप पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि मैंने पाया है और मैं पाऊंगा। आप मन को मन न मान